Hello everyone. I am Dr. Sanshriti Chauhan, consultant nephrologist and transplant physician practicing in Fortis Hospital, New Delhi. आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर और उनके कुछ अर्ली साइंस के बारे में। किडनी फेलियर या स्टेज 5 CKD के कुछ अर्ली लक्षण होते हैं जिनको अगर हम टाइमली डिटेक्ट करें, अगर उनके बाद लैब टेस्ट्स कराए जाएं और अगर किडनी की बीमारी टाइम से पहले पकड़ में आ जाए तो सही इलाज से डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट कैन नॉट ओनली बी डिलेड बट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड एंटायरली। जो किडनी फेलियर के 3 प्रमुख कारण हैं भारत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज, फॉलोड बाय हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो प्राइमरीली किडनी के फिल्टर की बीमारी होती है। इनके कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये समझना है कि किडनी के काम क्या हैं, क्योंकि वो काम डिसाइड करते हैं कि किडनी की बीमारी के लक्षण क्या आएंगे। किडनी के 3 प्राइमरी रोल हैं ह्यूमन बॉडी में। द फर्स्ट इज टू एक्सक्रीट सॉल्ट एंड वाटर। कहने का मतलब है शरीर में जितना एक्स्ट्रा नमक या पानी है, अगर किडनी प्रॉपरली काम कर रही है तो कुछ भी इसमें से रिटेन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी एसी में बैठे हो, आपने देखा होगा कि अगर आप एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी का पिए तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने जाना पड़ता है। दिस इज बिकॉज द किडनी इज सो इंटेलिजेंट कि उसको पता है हाउ मच वाटर इट नीड्स टू कीप इन द बॉडी एंड हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर इट नीड्स टू एक्सक्रीट। और यही सेम चीज सॉल्ट के लिए भी मायने रखती है। अगर आपने एक दिन एक्स्ट्रा नमक ले लिया तो उस दिन आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी टू डाइल्यूट दैट सॉल्ट, और उस दिन आपको यूरिन भी ज्यादा आएगा टू एक्सक्रीट दैट सॉल्ट। अब इसी के सामने आप किडनी की बीमारी का लक्षण लें, पैरों में सूजन आना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम इज जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, जो यूजुअली अगर टिपिकली किडनी फेलियर की वजह से है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो महसूस करेंगे कि आंखों के आसपास इस पेरी ऑर्बिटल एरिया में पफीनेस है, उसको पेरी ऑर्बिटल पफीनेस बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ अ किडनी प्रॉब्लम। किन्हीं लोगों को जिनको हार्ट और किडनी प्रॉब्लम कंबाइंड होती है, उनको चेहरे पे सूजन आने के अलावा पैरों में भी सूजन आती है, या फिर जब आप रात को लेटे हों और सुबह सो के उठे तो महसूस करेंगे कि बैक के पिछले हिस्से में, लोअर बैक में स्वेलिंग है बिकॉज ऑफ ओवरनाइट डिपेंडेंस ऑन दैट एरिया। ये स्वेलिंग इंडिकेट करती है कि किडनी इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सक्रीट द सॉल्ट एंड वाटर प्रॉपरली, और उसके कारण ही बॉडी में ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेन हो रहा है एंड स्वेलिंग आ रही है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू एक्सक्रीट ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो रोजमर्रा के आपका लाइफस्टाइल है, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको पूरा ह्यूमन बॉडी मेटाबोलाइज करता है लिवर में और कई और ऑर्गन्स में। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। जो प्राइमरी टेस्ट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन के लिए अवेलेबल हैं। तो इनका टेस्ट कराया जाता है और इसी की रिपोर्ट के आधार पे आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है जब इन रिपोर्ट्स में कुछ अबनॉर्मल आए। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये शरीर में इकट्ठा होते रहेंगे देन इनके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो पेशेंट को सीजर आ सकता है, पेशेंट डिसोरिएंट हो सकता है, सटल लॉस इन, मतलब बहुत हल्का आप महसूस करेंगे कि पेशेंट का फोकस डाइग्रेस हो रहा है, डिवर्ट हो रहा है, लैक ऑफ अटेंशन, सो अ लॉट ऑफ इनअटेंशन, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, रात को नींद ना आ पाना। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, किडनी के इतने सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी फंक्शंस हैं कि सारे के सारे टेस्ट दुनिया में अवेलेबल ही नहीं हैं। जो यूजुअली अवेलेबल हैं वो यूरिया और क्रिएटिनिन है। एंड जब यूरिया बोला जाता है, यूरिया की मात्रा 200 से ज्यादा या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा जब 100 से ज्यादा हो तो ये मेंटल चेंजेस जो होते हैं, इनअटेंशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, लैक ऑफ फोकस, इंसोम्निया, एक शरीर में थकान महसूस होना, ये सब शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट किडनी का काम होता है हार्मोनल या मेटाबॉलिक काम। सो किडनी रिलीजेस अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग एरिथ्रोपोएटिन, जो ब्लड बनाने के लिए चीफ हार्मोन बॉडी में अवेलेबल होता है, 85% ऑफ विच कम्स फ्रॉम किडनी। सो अक्सर देखा होगा कि किडनी के जो एंड स्टेज किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको ये आर्टिफिशियल इंजेक्शंस चलते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फेलिंग किडनी एरिथ्रोपोएटिन उतनी मात्रा में नहीं बना पाती कि हीमोग्लोबिन ऑप्टिमल रहे। सो जब आपका किडनी का काम कम होगा, एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम होगा, उसके साथ ही हीमोग्लोबिन कम होगा, तो जो अनीमिया या लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि फटीग, थकान, लोअर लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे एक्सर्शन फील करना या ब्रेथलेसनेस फील करना, या नॉर्मल से ज्यादा लेवल ऑफ फटीग फील करना, नॉर्मल से ज्यादा नींद आना, ये सब कुछ अर्ली लक्षण होते हैं किडनी के बीमारी के। अब रही कि इन लक्षणों के साथ अगर इनमें से आपके परिवार में कोई हाई रिस्क पेशेंट है, सो हाई रिस्क पेशेंट यूजुअली 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी की बीमारी की। दूसरा इंपॉर्टेंट इज कोई जेनेटिक किडनी डिजीज फैमिली में चल रहा है, कॉमनली ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और भी बहुत किडनी की बीमारी जेनेटिक होती है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन। इसके अलावा अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर किडनी की कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है, यूजुअली यंग मेल बॉयज में होती है, जिसको हम वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं, या किडनी की पथरी की बीमारी है, मल्टीपल स्टोन्स हैं, बहुत अर्ली एज पे किडनी का स्टोन हुआ है, 20 साल की उम्र के पहले, दोनों किडनीज में स्टोन्स डिटेक्ट हुए हैं, फैमिली हिस्ट्री है स्टोन की, तो ये सब हाई रिस्क फीचर्स होते हैं फ्यूचर में किडनी डिजीज डेवलप करने के। एंड इट इज रेकमेंडेड कि अगर आपको इनमें से कोई भी हाई रिस्क फीचर है और इनके साथ साथ ये लक्षण हैं जो हमने अभी बात करी, तो आप एट द अर्लीस्ट अपने नियरेस्ट लैब से अपना क्रिएटिनिन, KFT और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, और उसके साथ ही एक यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो होता है जो मॉर्निंग के सबसे पहले यूरिन टेस्ट में भेजा जाता है, वो कराएं टू फाइंड आउट कि यूरिन से प्रोटीन कितना लीक हो रहा है, यूरिन में कोई और भी अबनॉर्मैलिटी तो नहीं आ रही, जैसे कि ब्लड लीक होना या पस सेल्स आना, प्रोटीन के साथ साथ लीक हो रहा है। और KFT बताएगा कि शरीर में सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, बन, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी है। और अगर इन नंबर्स में या फिर यूरिन के रिपोर्ट्स में कोई अबनॉर्मैलिटी आती है तो आपके शहर में जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। थैंक यू। For more such informative videos, please subscribe to the channel.